नमस्कार दोस्तों। 70 सालों में पहली ऐसी सरकार आई है जिससे कोई कुछ मांग नहीं रहा, अपना बचाने के लिए वो इधर उधर सब जगह भागता घूम रहा है। ये वही देश है जहां आजादी के बाद उस भूखमरे देश से हर चीज मांगी जा रही थी। प्रधानमंत्री तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू से हर बात के लिए सवाल किया जा रहा था। उनकी पार्टी के लोग भी सिर फुटौल किए हुए थे। चारों ओर से सवाल किया जा रहा था, देश आजाद हो गया तो हमें क्या मिल गया, देश आजाद हो गया तो क्या हुआ, देश में क्या हो रहा है, नौकरियां कहां हैं, खाने को कहां है, बीमारियों से लड़ने के लिए क्या है, और सब कुछ पंडित नेहरू हर चीज दे रहे थे। किसान कह रहे थे पानी कहां है, खाद कहां है, बिजली कहां है, तो पंडित नेहरू बांध बना रहे थे। उनके लिए खाद पैदा करने के लिए एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स स्थापित कर रहे थे और बिजली के कारखाने लगा रहे थे। लोगों को रोजगार देने के लिए तमाम सरकारी उद्यम लग रहे थे, तमाम सरकारी विभागों में नौकरियां निकल रही थी और सब कुछ सिस्टमैटिक हो रहा था। लोगों को न्याय देने के लिए न्यायपालिका मजबूत हो रही थी और सही तरह से कानून हो उसके लिए कानून बन रहे थे। लोगों भूमिहीनों को जमीनें देने के लिए काम हो रहा था, खेत दिए जा रहे थे और मजदूरों को राहत दी जा रही थी, पशुपालकों को मदद की जा रही थी। और इस तरह से करके जब बच्चे कहते थे हम पढ़ेंगे कहां, क्या करेंगे, तो उनके स्कूलों में पढ़ने के लिए, उनके बड़े कॉलेजेस में पढ़ने के लिए और यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, आईआईएम बनाए जा रहे थे। लेकिन 70 साल बाद एक विश्व गुरु आता है, कहता है 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ। वो उसी 70 साल में जो मैकेनिज्म बना था, जो टेक्नोलॉजी आई थी, जो जो चीजें हुई थी, उसी के बूते उसी से चिल्ला रहा था 70 साल में क्या हुआ। जनता उसके साथ चिल्ला रही थी 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ। वो मौनी बाबा थे, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, न जाने क्या क्या लांछन दिए जा रहे। आज जब हम 75 साल बाद बात कर रहे हैं तो 75 साल में हम क्या कह रहे हैं, साहेब हमारी इज्जत बचा लो, देश की इज्जत बचा लो, देश की इज्जत सीमाएं सुरक्षित करने वाले वीर अब्दुल हमीद के नाम पर बने स्कूल से उनका नाम बचा दो, उसे पीएम श्री स्कूल मत करो, उसे वीर अब्दुल हमीद का ही स्कूल रहने दो, जिन्होंने 1965 में 30 पैटर्न टैंकों को, अमेरिका के अभेद्य पैटर्न टैंकों को अपनी एक जीप लेकर के उड़ा दिया था। सोचिए, अपनी जिंदगी देके इस देश को बचाया था, इस देश को जिताया था। उस वीर अब्दुल हमीद के गांव में उनके नाम पर बने स्कूल से उनका नाम सिर्फ हटा दिया जाता है, बाकी स्कूल वही रहता है, उसकी नेम प्लेट बदल दी जाती है। ये 70-75 साल में हो रहा है। 75 साल में यह हो रहा है जिस सिख समुदाय को सम्मान के साथ रखा गया, जिसकी पगड़ी को सदैव ऊंचा रखा गया, उसकी पगड़ी उछाली जा रही, पगड़ी उतारी जा रही। इसको लेकर के एसजीपीसी ने, यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी सवाल उठा दिया है, प्रधानमंत्री से कहा है शर्म करिए, हमारे जो युवा अमेरिका से डिपोर्ट किए गए वो कोई आतंकी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, भारत में रोजगार नहीं मिला तो अपने खेत, अपने घर, अपनी दुकानें, अपना मकान बेच करके, कर्ज लेकर के किसी तरह अमेरिका पहुंचे थे कि शायद वहां जिंदगी संवर जाए, एक उम्मीद लेके पहुंचे थे। बहरहाल उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अमेरिका में नरेंद्र मोदी का दोस्त ट्रंप राष्ट्रपति बन गया। बस फिर क्या था, उसने कहा घुसपैठिया नहीं चलेंगे, मत चलाइए, और उसने उठा के उन्हें इज्जत के साथ भेजने का काम नहीं किया, उसने उन्हें बेइज्जत किया। 7-7, 8-8 दिन उन्हें बंद रखा।
होशियारपुर के जो 10 लड़के आए हैं, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उनके साथ अमानवीयता बरती गई, किस तरह से उनके धर्म के जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है सिख धर्म के, उन सबको अपमानित किया गया। खाने के नाम पर उन्हें चिप्स दिया गया या चावल दिया गया। और यह स्थिति चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, सबको बेइज्जत किया जा रहा था और सिखों की पगड़ियां जमीन में डाल के पांव से रौंद दी जा रही थी। हमारा प्रधानमंत्री इसी बीच में अमेरिका गया था, ट्रंप के साथ में बड़ी गलबहियां करी थी, उनसे गले मिला था। माय फ्रेंड ट्रंप, यह स्थिति हो गई, इस तरह से डरा हुआ था कि उसने उस सिख धर्म की, उस सिख कौम की सबसे बड़ी जो सम्मान की निशानी है, उस पग को भी सुरक्षित नहीं रहने दिया, उसके लिए भी आवाज नहीं उठा सका। भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने सिख समुदाय के उन सुरक्षा कर्मियों को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया था क्योंकि कहा इससे संदेश गलत जाएगा। सिख हमारे हैं और हम यदि अपने पास से हटा देंगे तो हम पूरे सिख समुदाय को अपमानित करेंगे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने 75 साल बाद उस सिख समुदाय को अपमानित कराया है। सोचिए हम क्या बचा रहे हैं। हम देश के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर अब्दुल हमीद के नाम को नहीं बचा पा रहे हैं। हम सिख धर्म की जो गुरु गोविंद सिंह ने पूरी कुर्बानियां दी, उनके सिर की पग को नहीं बचा पा रहे हैं, उनके चिन्हों को नहीं बचा पा रहे हैं। यह स्थिति है। 2019 में पुलवामा में जो मार डाले गए हमारे सीआरपीएफ के जवान जो देश की सुरक्षा के लिए थे, हम उनके परिवारों को इंसाफ की बात नहीं कह पा रहे। आज भी वो अनुत्तरित है कि वहां पर कैसे आया इतना सब कुछ, क्या हुआ, किसने किया, किसने कराया। यह सिर्फ चुनाव जीतने की एक साजिश थी। कोई इस सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास में कोई जवाब नहीं है। जब देश में के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि शंकराचार्य के बाद में नरेंद्र मोदी दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर दक्षिण को जोड़ करके एक समग्र भारत बनाने का काम किया है। अब आप सोचिए, जब इस चाटुकारिता में उतर जाए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और इस तरह की बात करने लगे। दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारे 1.5 दर्जन से अधिक लोग मर जाएं, कुचल के मर जाएं, उस रेलवे स्टेशन पे मर जाएं जो रेलवे स्टेशन इस देश का सबसे अच्छा कहा जाता है, जहां निदेशक लेवल का अफसर उसका इंचार्ज होता है, जहां इतनी फोर्स होती है, कमांडेंट होते हैं, तमाम जीआरपी के एसपी और सब बैठते हैं। वहां यदि ये चीज हो और उसके बाद हम कहें इतना भारी भरकम पैसा खर्च करते हैं, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बताते हैं और वहां ये घटनाएं हो रही हो, तो आप क्या कहेंगे। तब हमारा प्रधानमंत्री वहां पर दर्द को साझा करने उस मौके पे नहीं जाता है, जबकि चंद दूरी पर उसका अपना घर है जो सरकारी घर है, चंद दूरी पर रेल मंत्रालय का ऑफिस है और रेल मंत्री का घर है, लेकिन कोई नहीं। हालात ये है कि बस कह दिया जाता है हाँ उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। क्या जांच की जाएगी? पहले तो इससे इनकार किया गया कि ऐसी कोई घटना हुई, फिर जब हमारे जैसे कुछ मीडिया के लोगों ने जो दिखाया, उस मीडिया ने नहीं जो नरेंद्र मोदी के उस पर पलता है टुकड़ों पर, वह मीडिया नहीं दिखा रहा था। जब उसने दिखाया तब कहीं होश आया और तब कहीं कुछ कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन आज भी 2 दिन बाद भी वहां न्याय नहीं हो रहा है, वहां कोई सच सामने नहीं आने दिया जा रहा है। और यह सब हो रहा हो जहां देश का सारा मीडिया मौजूद है। कुंभ में भगदड़ मची थी,
और जो वहां 5 तारीख 4-5 की तारीख को हुआ, जिस तरह से मौत का तांडव हुआ, आज तक उसका यह नहीं पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग मरे, कहां है, क्या है। लेकिन सरकार बहुत एक्टिव है। वो क्या कर रही है, उसने कहा अब प्रयागराज का जो संगम स्टेशन है, प्रयाग स्टेशन, उस स्टेशन को बंद कर दिया जा रहा है कि अब वो 26 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया। वहां ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा। मतलब समझ लीजिए, आप इलाज नहीं कर सकते हैं, आप कहते हैं काट के फेंक देंगे उस। इसी तरीके से दिल्ली में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब यह होता है तो सरकार फैसला लेती कि वहां प्लेटफॉर्म टिकट नहीं दिया जाएगा। आप व्यवस्था कर नहीं पा रहे हैं और ये कर रहे हैं। इतनी मौतों के बाद कहते हैं अब वहां सीआरपीएफ लगाएंगे। साहब, फिर आरपीएफ क्यों है? क्योंकि पुलिस तो होती ही है, पुलिस के बाद में आरपीएफ होती है। आरपीएफ आपकी क्या करेगी? वो भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्योंकि आपने बर्बाद किया है, रेल को लूट का धंधा बनाया है, अडानी अंबानी को सौंपा है, उनके लिए सारा काम करते हैं। इसलिए आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए आप नहीं बता पाएंगे। हमारे यहां कोई सवाल नहीं करेगा क्योंकि सब धर्म में अंधे। उदाहरण दे देता हूं, मध्य प्रदेश से दर्शन करने जा रहे थे या कहें कुंभ स्नान करने जा रहे थे, वो सीधी में, और वहां पर एक 14 फीट नीचे खाई में गिर गई गाड़ी और बुलेरो, और उसमें 4-5 लोग मर गए, कई घायल। इसी तरह से मथुरा में बांके बिहारी के मंदिर में, वहां पर भगदड़ मची, कई लोग घायल हुए हैं, कई की टांग टूट गई है, कई बेहोश हो गए। अभी हाल ही में हमने देखा था उसी मंदिर में दिल का दौरा पड़ा और व्यक्ति मर गया, दर्शन करने ही गया था, भीड़ के कारण दर्शन भी नहीं कर पाया। तो ये हालात एक जगह नहीं हो रहे, अयोध्या में भी इसी तरह से हुआ। इसी तरीके से काशी विश्वनाथ के दर्शन के नाम पे अब तक, जब से कुंभ महाकुंभ चला है, तब से वहां 1 दर्जन लोग मर चुके हैं। इसी तरह अयोध्या, और इसी तरह से कोई मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रहा है, सच नहीं सामने आ रहा है। तो जब यह हो तो आप किस देश की बात करते हैं? न देश की सीमाएं सुरक्षित हो पा रही हैं, न देश सुरक्षित हो पा रहा है, न देश में व्यवस्थाएं हो पा रही हैं। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कहते थे 5 साल में रेलवे का कायाकल्प होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ, बिल्कुल आज नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने ये क्या कर दिया है। असल में आपने बर्बादी कर दी। और जब यह अपमान, यह बर्बादी, यह सब कुछ हमें देखने को मिल रही है तो निश्चित रूप से पीड़ादायक है, और उस पीड़ा को हम महसूस कर रहे हैं, पूरा देश महसूस कर रहा है। अब वो आपसे कुछ मांग नहीं रहा है, वो अपना पैसा बचाने में, नोटबंदी करी, पैसा बचाने में लग गया, जीएसटी के नाम पे आपने लूट करी, उसे बचाने में लग गया। वो इसी तरीके से तमाम चीजें, अपनी घर परिवार बच्चे सब बचाने में लगा है, बेटियां बचाने में लगा है, क्योंकि रेप अब देश में सबसे ज्यादा भारत में होते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे यहां। तो आप इससे पूरा खेल समझ सकते हैं हमें कहां लाकर पटक दिया है। सोचना आपको है, फैसला आपको करना है कि इस अंधभक्ति में, इस धर्म के नाम का जो पाखंड हुआ है, उसने कैसे आपको जाम्बी बना दिया है। और जब से आप जाम्बी बने हैं, आप समझ नहीं पा रहे कब आप मरेंगे। अब इसका इंतजार कीजिए, कब आपके बच्चे मरेंगे, कब आपकी बेटियां शिकार होंगी, कब आपके लोग शिकार होंगे, बस इसका इंतजार कीजिए। बाकी तो सब ठीक है।